बीते कुछ दिनों से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कि दोनों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में किसकी तैयारी करना ज़्यादा आसान है। क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट आया है और आप हमारा थंबनेल भी देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग मोटे मोटी तौर पे हर एक एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। आसान तो खैर ये कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी आसान नहीं है, क्योंकि आप किसी स्टेट के ग्रुप ए के सर्विस यानी कि जो सबसे उत्कृष्ट पोजीशन होता है, सबसे उत्कृष्ट जो पोस्ट होता है बिहार का या यूपी का, उसको आप ग्रहण करोगे, मतलब आप अधिकारी पदाधिकारी बनोगे। आसान तो दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन एक हम लोग हर एक एस्पेक्ट्स पे, हर एक डायमेंशंस पे जब चर्चा करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तो एक क्लियर पिक्चर होगा कि हाँ किसकी तैयारी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है। क्योंकि अभी आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा है, बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा है कि अभी जो रिसेंटली जो रिजल्ट आया था बीपीएससी पीटी का, जिसमें 3590 स्टूडेंट्स जो मेंस के लिए अपीयर होंगे, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी होनहार स्टूडेंट्स हैं और ये दूसरे भी पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको भी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो पीटी का एग्जामिनेशन का लेवल था वो एक बेंचमार्क क्रिएट किया था उसने, और एक ट्रांजिशन फेज भी माना जा रहा था बीपीएससी का, तो उसको क्रैक करना एक बहुत ही टफ नॉट था। तो इसके बारे में बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष ने भी ये बात कही थी। तो यहाँ पे हम लोग मोटे मोटी तौर पे सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि एक आपका क्लियर पिक्चर हो जाए। आसान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आसान शब्द का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। आइए हम लोग सिलेबस एक बार देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, ताकि एक बार हम लोगों को रफ आइडिया लग जाए। एंड जो हमारा ये कंपैरिजन है बिटवीन बीपीएससी एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक बार हम लोग अच्छे से ट्रांसपेरेंट रूप से देख सके। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। पहले यूपीपीएससी को देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है और उसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इस वीडियो में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बारी यूपीपीएससी की, क्योंकि रिजल्ट अभी आया है यूपीपीएससी का। और इसका जो टॉप 10 में जो बाहर के, यूपी के बाहर के 2 स्टूडेंट्स हैं टॉप 10 में, तो कहीं ना कहीं ये एक हिंट भी देता है कि यूपीपीएससी इज नॉट फॉर द यूपी स्टूडेंट्स ओनली, बट बाहर के भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जगह दी जा रही है, जगह दी जा सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं 2023 का जो सिलेबस है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर इससे भी एलिमिनेट किया गया है और अब जो जैसे बीपीएससी से ऑप्शनल पेपर को हटा के बस उसको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, लेकिन अब यूपीपीएससी से कंप्लीटली हटा दिया गया ऑप्शनल पेपर, जो पहले 2 ऑप्शनल्स होते थे। तो आइए पहले हम लोग पीटी के बारे में देख लेते हैं। तो पीटी जो होता है 2 स्टेज में होता है, ठीक है। हम लोग साथ साथ बीपीएससी की भी बातें करेंगे इसके साथ साथ, ताकि एक अच्छा कंपैरिजन हो सके। और जो साथी जो सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि किसकी तैयारी करें, किसको प्रायोरिटी दें, कौन ज़्यादा आसान है, उनका एक क्लियर थॉट हो जाए इस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये 2 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम 2 पेपर्स का होता है। बेसिकली बीपीएससी में हम लोग क्या देखते हैं कि 150 नंबर का 150 क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस उसमें होते हैं। लेकिन यहाँ यूपीपीएससी की बात की जाए तो 2 पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। 2 पेपर कौन कौन से होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। मेंस एग्जामिनेशन में अब 8 जीएस पेपर है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा और इंटरव्यू है फाइनल। या बीपीएससी में अगर हम लोग बात किया जाए बीपीएससी की, तो बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में भी जो एक इम्प्लीमेंट किया गया एसे का पेपर को, और GS1 GS2 एज इट इज़ है। एसे का पेपर है एक आपका, और उसके बाद आपका जो ऑप्शनल पेपर था उसको ऑब्जेक्टिव नेचर कर दिया गया। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं, यूपीपीएससी ने भी रिमूव कर दिया ऑप्शनल पेपर फ्रॉम द यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2023 एंड इट्स प्लेस इट हैज एडेड 2 जनरल स्टडीज पेपर। यूपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस, पहले हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस को देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक तो आपका सीसेट होता है और एक जीएस पेपर होता है। तो जीएस पेपर का आप सिलेबस देख सकते हो, इट इज क्वाइट मैच विद द बीपीएससी सिलेबस। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है बीपीएससी के सिलेबस से। आप यहाँ पे देख सकते हो, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट अफेयर्स बीपीएससी में बहुत अच्छे खासे मार्क्स का आता है, बहुत अच्छा वेटेज होता है उसका। उसके बाद आप देख सकते हो एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेसेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो आप जानते हो इंडियन हिस्ट्री में बीपीएससी में बात किया जाए तो मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और
और उसमें थोड़ा सा बिहार का भी एलिमेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये तो आता ही है बीपीएससी में, साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर्स का भी एक फ्लेवर, एक मसाला उसमें ऐड किया जाता है। वो सेम भी यूपीपीएससी में भी होता है। यूपीपीएससी में आपका यूपी स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल, इसमें आपका यूपी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री में भी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा आपका जो है यूपी का ज्योग्राफी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है। बीपीएससी जो है बिहार को खास तरजीह देता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो है अपने उत्तर प्रदेश को भी खास तरजीह देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, इसमें आप देखते होंगे कि बिहार के भी पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, बिहार संविधान से भी क्वेश्चन आता है ना, जो बिहार का इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उससे क्वेश्चन आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के साथ साथ यूपी पॉलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो भी हुए हैं इन इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, सिमिलर टू बीपीएससी जैसे बिहार का उसमें पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसमें आपका जो भी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका सीसेट का। इसमें आपका कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो हम लोग अभी बीपीएससी में देख रहे हैं कि जो 10 क्वेश्चंस में आपका कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन ऐड किया गया अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, तो सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इससे आपका जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है सीसेट में। तो 2 पेपर आपके हो गए प्रीलिम्स में। एक आपका हो गया जीएस, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश एंड इंडिया का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दूसरा पेपर आपका जो है सीसेट से पूछा जाता है। यूपीएससी पीसीएस के मेंस के सिलेबस को हम लोग देखते हैं और साथ साथ हम लोग यहाँ पे बीपीएससी की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर 8 पेपर्स इन द यूपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। बीपीएससी में अगर बात किया जाए तो आपका एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है जीएस का, एक एसे हो गया आपका, और एक आपका ऑप्शनल हो गया जो कि आपका क्वालिफाइंग है जनरल हिंदी की तरह, और फाइनल आपका इंटरव्यू हो गया। तो यहाँ पे जो आपका 8 पेपर होता है। अगर हम लोग GS1, GS2 और एसे की बात करें तो बीपीएससी में 3 पेपर होगा आपका, GS पेपर 1, GS पेपर 2 एंड एसे। और GS पेपर 1 के अंदर में आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और GS पेपर 2 में आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और आपका साइंस एंड टेक आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका 8 पेपर है, जिसमें कि आपका पहले 2 ऑप्शनल पेपर होता था, जिसको हटा के उसको भी जीएस पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आइए एक बार हम लोग इसके जीएस और मेंस के एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखें। तो पेपर 1 जो होता है, जैसे सिमिलर बीपीएससी में भी जो है आपका पेपर 1 वो जनरल हिंदी का ही होता है। ये आपका बीपीएससी से रिलेट करता है। मेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। एक ऐसे आपका ऐड किया गया है, ये भी बीपीएससी से ही आपका रिलेट करता है। मतलब इसमें आपका स्टेट रेलेवेंट एसेस पूछा जा सकता है और बिहार में आपका बिहार स्टेट रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन लमसम जो ऐसे का जो सिलेबस होगा, जो पैटर्न होगा, वो लगभग सिमिलर होगा अगर स्टेट वाला एलिमेंट को, स्टेट वाले मसाले को हटा दिया जाए तो। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जनरल स्टडीज़ पेपर 4 और फिर 5 और 6 जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 5 और 6 जो है, ये आपका जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 5 और 6 ये आपको ऑप्शनल को हटा के यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे बीपीएससी में आपका एक ऑप्शनल था तो उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज़ 5 और 6 जो है ऑप्शनल की जगह पे ऐड किया गया। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि इन दोनों जीएस के पेपर में क्या सिलेबस होंगे, क्या पूछे जाएंगे, अब ये वक्त बताएगा। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देख सकते हो आप, जनरल हिंदी कन्वेंशनल 150 मार्क्स का, ऐसे कन्वेंशनल 150 मार्क्स का, जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का, पेपर सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, थर्ड पेपर 200 मार्क्स का, फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का, फिफ्थ पेपर 200 मार्क्स का, सिक्स पेपर 200 मार्क्स का। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी है, क्या हुआ, तो बीपीएससी हैज़ एलिमिनेटेड द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन एंड यूपीपीएससी हैज़ ऑल्सो रिमूव्ड द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन। बीपीएससी ने बस क्वालिफाइंग इन नेचर रखा, बट यूपीपीएससी ने पूरा समाप्ति कर दिया, कहानी किस्सा ही खत्म कर दिया। यूपीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रिमूव फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि द यूपीपीएससी एग्जाम 2023 notice was made public on March
1st 2023 the commission removal of the optional papers from the mains examination and replacement of them with 2 extra general studies, जो हम लोगों ने GS पेपर 5 और 6 की बात की, papers designated at GS paper 5 and 6 is the most significant modification to the current year's exam pattern। अभी ये एक मॉडिफाई किया गया है ऑप्शनल पेपर को हटा के GS पेपर 5 6, बट इसमें अभी क्या सिलेबस है ये क्लियर नहीं है। ये जब क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोग वीडियो के साथ बने हुए हो तो आपका एक क्लियर पिक्चर होगा, आपका एक जो डायलेमा की स्थिति क्रिएट हुई है कि दोनों स्टेट पीसीएस में से किस स्टेट पीसीएस की तैयारी करे, किसको छोड़े, वो आपका कहीं ना कहीं क्लियर होता दिख रहा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बीपीएससी को आप प्रायोरिटी दो, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप यूपीपीएससी को प्रायोरिटी दो, लेकिन आप दोनों स्टेट पीसीएस को आराम से एग्जामिनेशन के साथ साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस अभी तक आपने जो देखा होगा वो क्वाइट सिमिलर है, क्वाइट फेमिलियर है। ठीक है, यूपीपीएससी मेंस जनरल हिंदी का जो सिलेबस है इसमें आपका जो वही नॉर्मल सा जो पत्र लेखन होता है ऑफिस का, है ना, गद्य पद होता है, दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, है ना, आदेश, अधिसूचना, प्रतिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्यांश, ये सारे से रिलेटेड करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। यूपीपीएससी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस पेपर 2 जो आपका ऐसे पेपर है, ऐसे पेपर में बीपीएससी ने कहा है कि मुहावरों से रिलेट करके, बिहार के स्पेशल परिप्रेक्ष्य में रिलेट करके, या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करके कि अगर आपको एक दिन का डीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, लाइक आपके जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच की जा सके, उस काइंड ऑफ आपसे क्वेश्चंस निबंध के थ्रू पूछा जाएगा, मतलब एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा जहाँ पे आप अपने बौद्धिक क्षमता का विकास का परिचय दे सकते हो। तो सिमिलरली अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसके जो ऐसे का जो सिलेबस है आप देख सकते हो 3 खंड में डिवाइड किया गया, बीपीएससी ने भी 3 खंड में डिवाइड किया। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो जो हम लोगों ने ऐसे से रिलेट करके बनाया था, तो इसका भी 3 खंड में डिवीज़न है। पहला जो खंड है वो है सोशल स्फेयर, देख सकते हैं आप, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर एंड लिटरेसी एंड कल्चरल स्फेयर्स, मतलब इसमें आपके कला, है ना, साहित्य, उससे रिलेट करके, या सामाजिक जो भी आपका डायमीटर है, जो आपका पॉलिटिकल डायमीटर है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन बी जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, साइंस, द इन्वायरमेंटल एंड द इकोनॉमिक स्फेयर, मतलब इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होने वाले हैं लाइक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, उससे रिलेट करके आपका ऐसे पूछा जा सकता है। सेक्शन सी जो है उसका सिलेबस का बात किया जाए तो इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूडिंग फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स, तो मतलब जो भी अभी वर्तमान में घटनाक्रम हो रहे हैं देश में, राज्य में, विदेशों में, उससे रिलेट करके आपका सेक्शन सी पूछा जा सकता है। बीपीएससी ने भी इसी तरीके से 3 खंड में डिवाइड किया है, बट जो लास्ट वाला खंड है बीपीएससी का उसमें कहा गया है कि स्टेट रेलेवेंट आपसे ऐसे पूछा जाएगा। अब आइए हम लोग जीएस का जो पहला पेपर है, 2 पेपर तो हम लोगों ने देख लिया, सामान्य हिंदी का और आपका निबंध का, जो कि बीपीएससी से पूरी मैच करता है। अब आइए हम लोग जीएस पेपर जो पहला पेपर है उसके बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो आपके जीएस पेपर 1 में हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, डीआई एंड आपके जो करंट इवेंट एंड नेशनल इवेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो सिमिलर आपका यहाँ पे जीएस पेपर 1 है, जिसमें आप देख सकते हो साथियों कि जो जीएस पेपर 1 है उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इससे भी रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। बीपीएससी में अगर बात किया जाए तो कला एवं साहित्य लाइक पटना कलम, मौर्य कला, पाल कला, उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए तो डिफरेंट जो भी मूवमेंट्स हुए इन द फील्ड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो चर्चित व्यक्तित्व थे लाइक महात्मा गांधी, और उनसे रिलेट करके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, राम मनोहर लोहिया, जो फेमस व्यक्तित्व से क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री का जो सिलेबस हम लोग बात करें बीपीएससी का, तो सिमिलरली यहाँ पे आपका जो यूपीपीएससी का भी है वो भी आपका उसी काइंड ऑफ है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस इन इंडिया, है ना, जो डिफरेंट मूवमेंट्स हमारे बिहार में भी हुए थे, संथाल रिवोल्यूशन, और ये सारे जो बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं संथाल से, बिरसा मुंडा से, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूपीपीएससी में भी आता है। अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ओशियन
करेंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स आर प्रोमिनेंट। फिजिकल ज्योग्राफी के एलिमेंट से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं जीएस पेपर 1 में। इंडियन ओशन रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो नदी, जल, महासागर, जलप्रपात, द वर्ल्ड वाइड रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट क्राइसिस विद अ फोकस ऑन इंडिया, बॉर्डर्स एंड फ्रंटियर रिलेशन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ नदियाँ, जलप्रपात, महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन और इंडियन ओशन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या उसका पोटेंशियल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो भी डिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स जो हो रहे हैं उससे रिलेट करके आपका क्वेश्चन, जो कि एक नेशनल बॉर्डर से भी रिलेट करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस, इससे रिलेट करके आपका जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस हो गया। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट शहर, स्मार्ट ग्राम, उससे रिलेट करके। जीएस पेपर 2 में बात किया जाए तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा बीपीएससी में भी जो जीएस पेपर 2 में है एक पेपर आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है। जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड इंडियन डेवलपमेंट, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, शीवेज और रेलवेज, ये तीनों के बारे में इससे क्वेश्चंस आता है। साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है। पेपर 4 में आपका इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन और गवर्नेंस से क्वेश्चंस आता है। तो ये आपका लमसम जीएस का भी जो पेपर है वो भी बीपीएससी से लगभग सिमिलरली मैच्ड है बीपीएससी से। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, लाइक रोडवेज, शीवेज एंड द रेलवेज। और उसके बाद हम लोगों ने एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन का जो ये पेपर है, ये एथिक्स वाला पेपर बीपीएससी में नहीं है। बीपीएससी में डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में। ठीक है, तो अभी मांग जो चल रही है, अभी एक मांग भी चल रहा है। अभी जब से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो लोग इस बार बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन देंगे वो लोग अपना मत रखें कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी पीटी का, वो कितने ऑप्शंस उसमें होंगे। तो उसमें अभी छात्रों द्वारा एक और मांग क्या किया जा रहा है, ये बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है कि एथिक्स का पेपर को इम्प्लीमेंट किया जाए डीआई के पेपर के जगह पे। मतलब जो डेटा इंटरप्रिटेशन का पेपर है, जो बीपीएससी 36 मार्क्स का आई थिंक जो पूछता है, उसको हटा के जो है एथिक्स एंड गवर्नेंस का पेपर ऐड किया जाए, ये छात्रों द्वारा मांग की जा रही है। तो ये तो हो गया आपका एक मोटा मोटी तौर पे हम लोगों ने बात किया पूरा जीएस पेपर 1, पूरा आपका हम लोगों ने यहाँ पे बात किया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के बारे में। पूरा मोटा मोटी तौर पे हम लोगों ने आइडिया लिया। जो पेपर 5-6 है वो ऑप्शनल पेपर के जगह पे, उसकी भी चर्चा हम लोगों ने इसलिए नहीं की है क्योंकि आयोग के द्वारा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई सिलेबस नहीं आया इसके रिगार्डिंग कि हाँ जीएस पेपर 5 और 6 में क्या पूछा जाएगा। बट 5-6 भी ऐड किया गया है और वो भी 200-200 मार्क्स का होगा। तो आइए हम लोग एक बार बीपीएससी को भी देख लेते हैं। बीपीएससी में हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो पीटी होता है वो 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस होते हैं। इस बार जो है आपका निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया। यूपीपीएससी भी निगेटिव मार्किंग लेता है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग है आपका। 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अभी आपका 4 ऑप्शंस को लाने का मांग किया जा रहा है क्योंकि पहले 5 ऑप्शंस था, उसके जगह पे 4 ऑप्शंस को करने की मांग की जा रही है। और इसका जो सिलेबस है वो जीएस है। इसमें आपका जो हम लोगों ने बात किया अलॉन्ग विथ यूपीपीएससी की, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बिहार का इंपॉर्टेंट रिलेवेंट वाला क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स और साइंस। और उसके बाद मेंस का बात किया जाए तो मेंस में पूरा तस्वीर बदल दिया गया, वक्त बदल दिया गया, हालात बदल दिया गया, जज्बात बदल दिया गया ऑप्शनल को हटा के। यहाँ पे आपका जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 जिसके अंदर में बात किया तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, मॉडर्न से रिलेट करके जो आपका क्वेश्चन है, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी है इसमें। उसके बाद आपका डीआई है जिसको हटा के एथिक्स को लाने की मांग की जा रही है। एथिक्स आ जाएगा तो आप समझो कि यूपीपीएससी और बीपीएससी लगभग ही कह सकते हैं, लगभग नहीं तो पूरी कह सकते हैं सिमिलर हो ही जाएगा। अगर हम लोग स्पेशल स्टेट का जो प्रेफरेंस है उसको हटा दिया जाए, मतलब स्टेट रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूरी आपका सिमिलर हो जाएगा। डीआई है। उसके बाद एक आपका जो है करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के साथ आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में। ठीक है,
अब बात करते हैं लोग जीएस पेपर 2 के बारे में। जीएस पेपर 2 में जो है आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी ज्योग्राफी को जोड़ के क्वेश्चन आते हैं, और एक आपका साइंस टेक है। ठीक है, तो ये भी आपका लमसम सिलेबस सिमिलर हो गया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड अलॉन्ग विद डैट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया जो बीपीएससी भी पूछता है, और एक साइंस एंड टेक। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एक ऐसे आपका ऐड किया गया है, ऐसे में आपका 3 क्वेश्चंस करना अनिवार्य होगा, और ऐसे को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सिमिलर एज यूपीपीएससी। यूपीपीएससी में भी सेम सिचुएशन है, इसी तरीके से आपका यूपीपीएससी में भी 3 सेक्शंस में आपका ऐसे को डिवाइड किया गया है। इसमें एक आपका बिहार स्पेशल आएगा, एंड फाइनल लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका जो इंटरव्यू होगा, एक आपका सामान्य हिंदी और एक आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक आपका सामान्य हिंदी और एक आपका ऑप्शनल जो है, ये ऑप्शनल तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, क्वालिफाइंग है क्वालिफाइंग इन नेचर है। सिमिलरली उसी तरीके से हिंदी भी आपका क्वालिफाइंग है। ये सारे चीज़ जो है मिला के बीपीएससी का एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, कंप्लीट सिलेबस का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये वीडियो में हम लोगों ने बात किया मोटे मोटे तौर पे, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि किसकी तैयारी करें हम लोग, किसकी तैयारी करना ज़्यादा आसान है, बीपीएससी की कि यूपीपीएससी की। तो इसका एक जवाब हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन में तलाशा, इस पूरे वीडियो में तलाशा। यूपीपीएससी का भी रिसेंटली रिजल्ट आया, तो इसमें 10 में से तो 8 टॉपर हमारी बहनें हैं, और जो 2 टॉपर्स, उनमें से जो हैं 2 टॉपर्स वो यूपी के बाहर की हैं। एक जो है आपकी आकांक्षा गुप्ता जो कि उत्तराखंड से हैं, और एक मोहसिना बानो है जो कि मध्य प्रदेश से हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हिंट भी है कि यूपीपीएससी इज़ नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूपी ओनली बट फॉर द अदर स्टेट्स स्टूडेंट्स ऑल्सो। और दिव्या सिकरवार जो कि टॉपर हुई हैं, है ना। तो ये पूरा एक वीडियो हम लोगों ने बनाया, दोनों का कंपैरिजन किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग दोनों एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट लाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीटी की तैयारी के लिए, पीटी के तैयारी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 जो कि एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने अपना पूरा कंप्लीट एक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन एंड डेवलप किया। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, जहां से आप जाके हमारे टेस्ट सीरीज को दे सकते हो और अपने आगामी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।